आप देख रहे हैं जन आवाज। बुजुर्गों ने फरमाया है कि दूसरे की ओर एक उंगली उठाने वाले की बाकी 3 उंगलियां उसी की ओर होती हैं। मगर शायद ये बात बेहया राजनीतिज्ञों पर लागू नहीं होती। तभी तो राजनीतिक लोग अपने गिरहबान में झांकने के बजाय दूसरे का चारित्रिक चीरहरण करने से नहीं चूकते। ऐसी ही कुछ वीडियो क्लिप विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजय पाठक की वायरल हो रही है, जिसमें वे ग्रामीणों से रूबरू होते हुए कांग्रेस और कांग्रेस में हाल ही में शामिल हुए ध्रुव प्रताप सिंह को आड़े हाथों लेते हुए कुछ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह अलग बात है कि उन्होंने ध्रुव प्रताप सिंह का नाम नहीं लिया। संजय ने कहा कि ऐसे लोग हैं जो पद पैसे की लालच में पार्टी छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसा एक उदाहरण है, जिसके बाप बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने 1-2 बार नहीं 9 बार टिकट दी है, पूरे 9 बार। 2 बार भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष बनाया, 1 बार विधायक बनाया। भाजपा सरकार ने राज्य मंत्री का दर्जा देते हुए कटनी विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया, फिर भी वे पार्टी के सगे नहीं हुए और पार्टी छोड़ दी। मगर संजय पाठक बिना नाम लिए ध्रुव प्रताप सिंह पर उंगली उठाते हुए अपने गिरेबान में झांकना भूल गए। अगर झांक लिया होता बेहतर होता, कम से कम 3 उंगलियां खुद पर तो ना उठती। संजय को याद होना चाहिए कि कभी वह फक्र महसूस करते हुए ये कहा करते थे कि उनका डीएनए कांग्रेसी है, और यह सच भी है। आज कांग्रेस को कोसते हुए वो ये भूल गए कि यह वही कांग्रेस है जिसने उनके पिता मरहूम सत्येंद्र पाठक को कैबिनेट मंत्री बनाया, माता श्रीमती निर्मला पाठक को कटनी नगर निगम का महापौर यानी प्रथम नागरिक बनाया, खुद उन्हें संजय को प्रदेश में सबसे कम आयु का जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, पिता की विरासत देकर विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनाया। कभी कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ते हुए खुद उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को अपने खिलाफ विजयराघवगढ़ से चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी। फिर ऐसा क्या हुआ था कि जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने माता पिता पुत्र को इतना सब कुछ दिया जो एक ही परिवार को बमुश्किल मिलता है, उसी पार्टी रूपी माता पिता का त्याग कर दूसरे माता पिता की गोद में जा बैठे। ये भी उन्हें जनता को बताना चाहिए था। कहीं ये खुद के व्यापार पर आ रहे संकट को टालने तथा अपने राजनीतिक हितों की रक्षा करने की कवायद तो नहीं थी। भाजपा में शामिल होने पर जिस तरह उन्हें मंत्री पद मिला, इशारा तो उसी ओर हो रहा है। खैर, विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए इस तरह की हरकतें कोई नई बात नहीं है। 20 साल पुरानी बात याद दिलाई, क्योंकि बाबूजी 20 साल पहले विधायक थे। 2003 में हो गए 2023 है, बीच के 5 साल कोई दूसरा विधायक बन गया था। उसका कारण भी था, दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, सड़क कहीं मिलती नहीं थी देखने को, बिजली 3 दिन में 1 घंटे के लिए देखने को आती थी, आधा घंटे को 15 मिनट को ऐसे चमक के चली जाती थी जैसे आकाशीय बिजली हो। पीने के पानी और खेतों की तो कोई व्यवस्था नहीं थी, तो सड़क बिजली पानी सब भ्रष्टाचार चरम पे। लोग कहते रहे बाबूजी पाठक जी तो बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह के कारण कटनी जाने में 6 घंटा लग रहा है। मरी की रोड देख लो, मैयर की रोड देख लो। कटनी से जबलपुर हम लोग जाते थे तो बोहरी बंद तरफ से घुस के जाते, बिलहरी होते हुए, बिलहरी से कुआं निवास निकलते थे, कुआं निवास से मझौली निकलते थे, और मझौली से कटंगी और कटंगी से जबलपुर। तो बोले दिग्विजय सिंह को अलग करना है, जो कांग्रेस की सरकार को अलग करना है, तो बोले सबको हराना पड़ेगा, तो सरकार कैसे जाएगी। वो दौर बहुत अलग था, लोगों की इसकी जमीन छीन के इसको दे दो, उसकी छीन के उसको दे दो, ये भी हुआ था। और फिर दिग्विजय सिंह कहते थे जनता की जरूरत नहीं है, चुनाव तो मैनेजमेंट से जीते जाते, कोई वोट दे दो ना दे दो, ये बोलते थे दिग्विजय सिंह। उनको जनता की परवाह नहीं थी, जनता के लिए उनके प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं थी, अहंकार उनका चरम सीमा में था। वो खुले मंच से कह दिए थे कि जनता बनता नहीं, शासकीय अधिकारी कर्मचारी नहीं, सामाजिक संगठनों की जरूरत नहीं, चुनाव तो मैनेजमेंट से जीता जाता है। तो कर लिया मैनेजमेंट और निपट गए, पूरी सरकार गई और ऐसा गई 2003 में कि लौट के नहीं आ पा रही। ये कांग्रेस के लोगों की सोच है, और ये हम कोई आरोप नहीं लगाता। अरे यार संजय भैया तुम आरोप लगा रहे हो पार्टी में, कांग्रेस पार्टी के ऊपर, हम क्यों आरोप लगाएंगे?
तुम्हारी करनी और कथनी दुनिया देख रही है। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय महामंत्री, मध्य प्रदेश के इंचार्ज राहुल गांधी के बाल सखा, सोनिया गांधी के पुत्रवत रणदीप सुरजेवाला ने बोला कि जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते आए हैं वो सब राक्षस हैं। ये मैं थोड़ी बोल रहा हूं भाई, ये कांग्रेस का राष्ट्रीय महामंत्री बोल रहा है, मध्य प्रदेश का प्रभारी बोल रहा है, राहुल गांधी का मित्र बोल रहा है, सोनिया गांधी का पुत्रवत। भाजपा की कद्दावर नेता रही श्रीमती पद्मा शुक्ला को भी उसी कतार में खड़ा किया जा सकता है। उन्हें भी उनकी पार्टी भाजपा ने वह सब कुछ दिया जो अमूमन एक ही व्यक्ति को नहीं मिलता। फिर भी वह अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की खातिर भाजपा को टाटा बाय बाय करते हुए कांग्रेस में शामिल हो गई। अभी मैं अध्यक्ष समाज कल्याण बोर्ड थी जिसमें मंत्री दर्जा था मेरे पास। तो पद मैंने अभी, जैसा कि सभी भाइयों को बताया, मेरे पत्रकार बंधुओं को, कि मैं आज तक अपने लिए नहीं जी हूँ। जो कुछ किया मैंने कार्यकर्ताओं के लिए किया है। पद तो था मेरे पास, लेकिन मेरे क्षेत्र के कार्यकर्ता जो वर्तमान हमारे संजय पाठक जी, जो हमारे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, उनके द्वारा जिस ढंग से बदली की भावनाओं से मूल भाजपाइयों को परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाती, ये मेरे दुख का कारण था। देखा जाए तो श्रीमती पद्मा शुक्ला हो या फिर ध्रुव प्रताप सिंह, दोनों के भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने के मूल में खुद संजय पाठक का कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होना है। वैसे देखा जाए तो इस मामले में कांग्रेस फायदे में ही है। उसे एक बदले दो मिले। एक नजरिए से देखा जाए तो ये भाजपा के लिए संकट की घड़ी है, जिसकी छाया वर्तमान विधायक पर देखी जा सकती है। उनका ये कहना कि मैं चुनाव लड़ूं या नहीं, इसका फैसला वोटिंग कराकर करूंगा। यदि 50% से ज्यादा लोगों की सहमति मिली तब ही चुनाव लड़ूंगा, अन्यथा नहीं, उनकी डूबती कश्ती को ही इंगित करता है। मगर ये तभी संभव है जब वर्तमान में कांग्रेस के दो कद्दावर नेता अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को दरकिनार कर मनसा वाचा कर्मणा एकजुटता के साथ कांग्रेस की नैया के खेवनहार बनेंगे। संजय जनता को 20 साल पहले वाली कांग्रेस की कथनी और करनी याद दिलाते दिखाई दिए। जब दिग्विजय सिंह सूबे के मुखिया हुआ करते थे तब वाकई सूबे के हालात सड़क, बिजली, पानी को लेकर बद से बदतर हुआ करते थे। अहंकार के रथ में सवार दिग्विजय सिंह कहा करते थे कि चुनाव जनता के वोट से नहीं मैनेजमेंट से जीते जाते हैं। संजय ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह ने कर लिया मैनेजमेंट, निपट गई सरकार, और ऐसी निपटी कि आज तक लौटकर नहीं आ पा रही है। विजय राघवगढ़ विधानसभा में इन दिनों चल रही परिवर्तन की चर्चा से संजय भीतर ही भीतर भयभीत भी दिखाई दिए। पारिवारिक और राजनीतिक घालमेल करते हुए जब उन्होंने उपस्थित लोगों की भावनाओं को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हुए ये कहा कि आप अपने 10 साल के लड़के 20 साल साथ रहने वाली पत्नी को क्यों नहीं बदल देते। बड़े आए बदलाव करने वाले, परिवर्तन करन। वहाँ लड़का है, कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? 10 साल का है। 10 साल बहुत नहीं होते, परिवर्तन कर दे। दूसरा लड़का उसको अपने लड़के का परिवर्तन करेगा। तो घरवाली कितने साल की है? तेरे साथ 20 साल से। परिवर्तन का दौर, बदलाव का दौर, घरवाली छोड़ के दूसरी घरवाली लाएगा? बदलाव चाहिए, परिवर्तन। लड़के में परिवर्तन नहीं होता। मैं उनके जैसा नहीं हूं, बेईमानों के जैसा, कि पद की लालसा में अपना ईमान, धर्म सब छोड़ दे। लोग तो पद और पैसे की लालच में घर, परिवार, व्यापार, दोस्त यार सब छोड़ बैठते हैं, पार्टी छोड़ देते हैं। जिस पार्टी में जन्म हो, जिस पार्टी में पहचान दी, वो तक छोड़ देते हैं। अरे हमारे यहां तो एक ऐसा उदाहरण है जिसको पार्टी ने बाप, पिता, पुत्र को मिला के 9 बार टिकट दी। भारतीय जनता पार्टी ने 9 बार टिकट दी। 2 बार भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाया। 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राज्य मंत्री का दर्जा देते हुए कटनी विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया, और उसी पार्टी ने एक बार उनको विधायक भी बनाया। 9 बार, यानी 45 साल तक लगातार टिकट देते रहे। तुम नहीं जीते तो कोई काम नहीं। उसके बाद भी तुमको जिला अध्यक्ष 2 बार, राज्य मंत्री का दर्जा 2 बार, उसके बाद तुम पार्टी के सगे नहीं हुए। तो कई बेईमान आएंगे अभी आपके सामने। पार्टी छोड़ना है।
संजय ने अपने द्वारा उपकृत किए गए लोगों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे मुझसे गाड़ी घोड़ा मांगते हैं, खर्चा मांगते हैं और मेरी ही पीठ में छुरा भोंकने के लिए तैयार बैठे हैं। यह अलग बात है कि फिलहाल मेरी जयकार करते हुए सभाओं में भीड़ बढ़ाने पहुंच रहे हैं। ऐसे कई बेईमान हैं पूरे विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, जिनमें से 8-10 को तो मैं जानता भी हूं। हाल ही में निकाली गई तिरंगा यात्रा के दौरान विधायक ने क्षेत्र को नशा मुक्त करने की बात कही है। उस पर क्षेत्रवासियों के बीच से आ रही प्रतिक्रियाएं विधायक की कथनी और करनी के विरोधाभास को इंगित करती हैं। लोगों का कहना है कि एक ओर तो विधायक विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र को नशा मुक्त कराने की बात करते हैं, जबकि क्षेत्र के गांव-गांव में चल रही पैकारियों को उनका वरदहस्त प्राप्त है। अगर विधायक वास्तव में क्षेत्र को नशा मुक्त कराने के लिए कृतसंकल्पित हैं, तो हर गांव में चल रही पैकारियों को बंद कराने की पहल क्यों नहीं करते? ये तो वही बात हुई, खाने के दांत और दिखाने के दांत। और देखना दिलचस्प होगा कि संजय पाठक द्वारा की जा रही भावनात्मक ब्लैकमेलिंग चुनाव में कहां तक कारगर साबित होती है। तकनी से अश्वनी बदगैया, अधिवक्ता, स्वतंत्र पत्रकार। लाइट तो उसके साथ चाकू रखा ना और चम्मच रखी नहीं, चाकू से काट लो, कांटा धरो और चम्मच में से वो सांभर जो मिला था वो हर रसा वाली सब्जी हंस वो खाए ला दे। चाकू देखा तो मैंने कहा यह चाकू बेकार है, अच्छी बड़ी वाली चाकू ला दे, सब्जी काटे वाली अच्छी लंबी तगड़ी। तो इतनी बड़ी चाकू लेके आए हुए, कहा हो गया भैया? मैंने कहा धर दे, चाकू धर दिया। बोले क्या करो? मैंने कहा कोई आएगा उससे पूछ लूंगा, तो ही भी बेईमानी बाद में करनी है, चुनाव में तभिन कर ले, हेन मार ले पीठ में, अभी चुनाव में ना मारे मुझे। कई बेईमान ऐसे जो चुनाव में चक्कू छुरा छुपाए रखे हैं कि चुनाव आएगा, अभी तो संजू पाठक जिंदाबाद करो, क्या काम हो तो क्या काम में जाओ, भीड़ हो तो भीड़ बढ़ाओ, जब चुनाव आएगा तब निपटाएंगे। ऐसे कई बेईमान हैं अपने बीच में। पूरे विधानसभा क्षेत्र में मिला के कम से कम 8-10 को तो मैं जानता हूं, कम से कम 8-10 को तो मैं जानता हूं। भगवान कसम मोदी गाड़ी लेते हैं, मोदी से खर्चा मांगा तो शर्म नहीं आया। और तके हैं यादारी निपटाई है संजू पाठक। अच्छा मैं पूछता भी हूँ मनुष्य यार पूछे काहे निपटाएगा भाई, पूछो तो काहे निपटाना है? बोले अब क्या है, मतलब निपटाना है तो निपटाना है, फलाने को बनाएंगे, ठिकाने को बनाएंगे, परिवर्तन लाएंगे, बदलाव करेंगे। अरे वाह, मैं तो बताया ना परिवर्तन और बदलाव का है।